Hello my dear students, how are you? I hope that you will be very fine and I am also very fine. Today I am going to discuss some important questions related to Coulomb's law. आपको मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बाय डिफिनीशन से आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप कैसे फाइंड कर सकते हैं ये आपको मैंने बताया था। तो दोस्तों चाहे तो आप डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आप फ्लक्स फाइंड कीजिए या गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स फाइंड कीजिए, दोनों इक्वल होगा कि नहीं? दोनों इक्वल हो जाएगा। और गॉसेस थ्योरम को मैंने स्टेटमेंट लिखा था, उसको प्रूव भी किया था, स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम। और ये मैंने बोला था कि लास्ट 2 इयर्स में यदि गॉसेस थ्योरम आप लोग देख लीजिएगा अपना अपना बोर्ड का, यदि नहीं आया है तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 12th में एकदम जो मैं लिखा हूं वही पूछता है, स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम। और आपको मैं ये भी बताया था कि गॉसेस थ्योरम केवल क्लोज गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड होता है दोस्तों, ओपन के लिए ये वैलिड नहीं होता है। तो गॉसेस थ्योरम किसके लिए वैलिड होता है? क्लोज गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड होता है, ओपन के लिए वैलिड नहीं होता है। तो चलिए हम आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले एक पॉइंट लिख लीजिए कि गॉसेस थ्योरम जो है क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गॉसेस थ्योरम is valid only for closed Gaussian surface. Closed Gaussian surface के लिए ये वैलिड होता है। तो गॉसेस थ्योरम किसके लिए वैलिड होता है? क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड होता है। ये विजिबल नहीं है क्या? अब क्लियर विजिबल होगा? चलिए ठीक है। तो गॉसेस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। तो गॉसेस थ्योरम किसके लिए वैलिड होता है? केवल क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड होता है। चलिए हम इस पे क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहां से क्वेश्चन जो है नीट में भी आता है और आईआईटी में भी आता है। और आपको मैं फील्ड एंड पोटेंशियल का जितने तरह से क्वेश्चन पूछता है वो टोटल बता चुका हूं। इसलिए सीरियल नंबर से आप यदि मेरा वीडियो आप देख लेंगे ना तो इलेक्ट्रोस्टैट का विद्वान बन जाएंगे। यानी जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसका आप विद्वान बन जाएगा। फिर दूसरे जगह कहीं फिजिक्स पढ़ने का आपको रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आप सीरियल नंबर से वीडियो को जरूर देखिएगा, खूब मजा आएगा। तो चलिए गॉसेस थ्योरम से आपको टेंशन दूर करने जा रहा हूं। गॉसेस थ्योरम से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसलिए इसको हर हाल में दोस्तों ग्रिप में कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं गॉसेस थ्योरम से कुछ क्वेश्चन। पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को अपना बढ़ाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते टफ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखने जा रहे हैं क्यूब से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो टोटल मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि क्यूब के एक फेस पर, पहले सेंटर वाला देख लेते हैं। क्यूब के सेंटर पर यदि हम चार्ज रखते हैं, कहां पर? क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है, उसके सेंटर पर चार्ज रखते हैं दोस्तों, तो एक फेस से फ्लक्स क्या होगा? पूरा क्यूबिकल गॉसियन सरफेस से फ्लक्स क्या होगा? ऐसे आपको मैं
चलिए एक बार पीछे का रिमाइंड कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में मैंने बताया था कि जैसे जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करते जाएगा वैसे वैसे लाइन ड्रॉ करते जाइए, वो लाइंस ऑफ फोर्स होता है। ये हाइपोथेटिकल होता है। और लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो लाइंस ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अभी फील्ड एंड पोटेंशियल का कुछ और हम लोग देखेंगे गॉसेस थ्योरम पढ़ने के बाद। इसका यूज करते हुए आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी और हमको आगे देखना है फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में। तो चलिए गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले सेंटर पर क्यूब के रखिएगा, तब कितना फ्लक्स होगा, पूरा क्यूब से या एक फेस से कितना होगा। क्वेश्चन ये फाइंड नेट फ्लक्स through the cubical Gaussian surface. Cubical Gaussian surface. Cubical Gaussian surface, and also find flux through its one phase. If a charge plus q is kept at center of the cube. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको रेडी कर लीजिएगा। तो कहता है कि सेंटर पर मैं रखा हूं तब कितना हो जाएगा। यही दोस्तों देखिए, ये क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है। और इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा गया है। अब बताइए, क्लोज गॉसियन सरफेस है ना, तो गॉसेस थ्योरम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। यही इसका सेंटर है। तो सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। तो आपसे डिमांड कर रहा है कि नेट फ्लक्स इससे कितना होगा। ये बिल्कुल थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है। तो मैं क्या बोला कि धीरे 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 लेवल को बढ़ाना है और आईआईटी तक हम लोग पहुंचेंगे, एडवांस तक। तो चलिए देखिए इधर, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा क्यूब से, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ बोली, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम क्या जानते हैं आप? फाई इज इक्वल टू नेट चार्ज डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, यही जानते हैं ना। दिस इंप्लाइज दैट फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थ्रू द क्यूब। क्लियर है ना? अब चलिए इससे वन फेज से क्या होगा। एक आंसर तो ये हो गया। इससे वन फेज से क्या होगा, इसका एक फेज। तो क्यूब में दोस्तों ऑल फेसेज आइडेंटिकल होता है। क्लियर है ना? क्योंकि साइड लेंथ जो है सब साइड क्या होगा, सेम होगा। यानी ईच फेज इसका स्क्वायर होगा। जैसे रूम आप देख रहे हैं, 1 फेज 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेस होता है।
तो आप खुद समझिए कि 6 फेज से इतना फ्लक्स, तो एक फेज से कितना होगा। यूनिटरी मेथड नाम सुने हैं आप लोग। 6 फेज से Q बाई एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर 1 फेज से कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। ये नया चीज देख रहे हैं क्या, यूनिटरी मेथड कितना आप लोग करते हुएगा। तो यहां पर एक फेज से यदि इसका फ्लक्स देखा जाए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1 फेज, बोलिए ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 शुड बी इक्वल टू Q अपॉन 6। देखिए ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट पहले से था, 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। 4 ऑप्शन में एक ये रहेगा, इसको टिक आउट कर दीजिएगा। एक ऑप्शन में दे देगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो नेट फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, झट से लोग इसको मान देगा, तो हो जाएगा आपका निगेटिव Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आंसर, क्लियर है ना। तो ये कौन सा आंसर हो गया आपका, ये हो गया, क्लियर है, विजिबल है ना। चलिए विजिबल, बहुत अच्छा क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम विजिबिलिटी बहुत बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मोरलाइज कर रहा है। जैसे मान लीजिए, अब बारी बारी कितना क्वेश्चन लिखेंगे, इसी में मैं कर दे रहा हूं। ये फिगर नंबर ए था, सेम क्वेश्चन रहेगा, और यदि ऐसा हो जाए तो बी में सेम क्वेश्चन है, बस केवल क्या है कि सेंटर पर जो रखा गया है चार्ज का वैल्यू निगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मैं बता चुका हूं, जब चार्ज निगेटिव होगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फ्लक्स का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन होता है। तो बोले थे आपको कि निगेटिव ज्यादा होते जाएगा तो फ्लक्स बढ़ते जाएगा, साइन नहीं देखना है, क्लियर है ना। चलिए देखिए इधर, यहां पर चार्ज को मैंने रखा, ये मान लीजिए कि 5Q/3 चार्ज है, ये निगेटिव है। तो आपसे डिमांड कर रहा है कि टोटल फ्लक्स क्या होगा और एक फेज से दोस्तों क्या फ्लक्स होगा, यही आपसे डिमांड कर रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे, यदि नेट फ्लक्स की बात किया जाए तो फाई शुड बी इक्वल टू Q नेट बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। किसी के दिमाग में चल रहा है कि सर आप इप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं, यदि ये हम वाटर में डुबा दें, यानी वाटर में यदि क्यूबिकल फेज से और चार्ज रहेगा इतना, तब कितना फ्लक्स होगा, कुछ नहीं करना है। इप्सिलॉन नॉट की जगह इप्सिलॉन केवल हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट की जगह केवल क्या आ जाएगा, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन इज इक्वल टू, जानते हैं आप लोग, इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन। इप्सिलॉन का क्या क्या हम लोग बोलते हैं, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, also called as a specific inductive capacity, also called as relative permittivity। क्लियर है। तो वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ रहेगा, पुट कर देंगे, नहीं, और इसका वैल्यू तो जानते ही हैं, 8.854 10⁻⁻12। क्लियर है।
चलिए, तो किसी मीडियम के लिए रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह केवल एप्सिलॉन लिख देंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेट चार्ज कितना है, -5Q/3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो -5Q/3 एप्सिलॉन नॉट, ये रहा आपका आंसर। बोलिए, ये टोटल फ्लक्स हो गया। अरे यार, ये टोटल फ्लक्स हो गया। तो 4 ऑप्शन में टोटल फ्लक्स का दे देगा -Q/ε नॉट, बी में दे देगा -Q/3 एप्सिलॉन नॉट, सी में दे देगा -5Q/3 एप्सिलॉन नॉट, और डी में दे देगा नन। विच इज करेक्ट? दिस इज करेक्ट। क्लियर है? जो रट्टा मार करके जाएगा ना, तो वो देखेगा अरे क्यूब से तो पढ़े थे Q/ε नॉट, यार माइनस है तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा गलत। क्लियर है? अब इसमें देखिए, एक फेस की बात किया जाए तब क्या होगा। तो जब एक फेस से होगा तो इसमें केवल 6 से भाग दे देंगे, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस क्या हो जाएगा दोस्तों? फाई इज इक्वल टू कितना, इसमें 6 से केवल डिवाइड हो जाएगा, तो -5Q/3 एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल से था तो 6 से डिवाइड, तो -5Q/18 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आंसर। ये रहा आपका, दिस इज द आंसर। 4 ऑप्शन में इसको टिक कर देंगे। क्लियर है? तो नेट फ्लक्स की बात किया जाए तो वो होगा, और वन फेज से बात किया जाए तो ये होगा। और फिजिक्स को आप लोग बोरिंग करके पढ़ते हैं, इसलिए आपको दिक्कत होता है। ये बोरिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। यदि आप इससे मजा लेते हैं तो खूब मजा आता है। देखिए कितना मजा है। लेकिन लोग इसको इतना ना बोर कर देते हैं ना कि स्टूडेंट पढ़ने से डरता है। फिजिक्स के नाम पर जो है उसका फीवर आ जाता है। यार डरने की जरूरत नहीं है। ये फिजिक्स हम ही आप लोग ना पढ़ेंगे कि ऊपर से कोई आएगा पढ़ने, इसलिए इससे डरने का जरूरत नहीं है। और ये फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि ये मेडिकल वाला को भी डुबाता है और इंजीनियरिंग वाला को भी डुबाता है। फिजिक्स गड़बड़ाएगा तो मेडिकल वाला के भी प्रॉब्लम होगा, इंजीनियरिंग वाला को भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए फिजिक्स को हर हाल में जरूर रेडी रखिए। यदि अच्छा रैंक नीट में लाना है, मान लेते हैं आपका बॉटनी जूलॉजी बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, और फिजिक्स सही नहीं रहेगा तो आपका रैंक खराब आ जाएगा। हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले भी नहीं। इसलिए फिजिक्स जो है ना आपका रैंक को आगे पीछे करेगा। जितना ये आप अच्छा कीजिएगा, उधर अच्छा करते हुए उतना ही आपका बेहतर रैंक आएगा। चलिए देखिएगा, अब इसी में हम ऐसा कर रहे हैं। सी में ये है क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। क्वेश्चन वही है दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको बेवकूफ बनाने जा रहा है। सेंटर पर जो है ना चार्ज मैंने रखा था कितना, चलिए नहीं रखा था तो रख लेता हूं, ये +3Q है। और एक चार्ज जो है यहां पर है बाहर में। तो इससे नेट फ्लक्स की बात किया जाए तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? ये बाहर वाले चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि नेट फ्लक्स हम लोग क्या करते हैं, जितना चार्ज इनक्लोज होता है गॉसियन सरफेस के द्वारा
उसमें एप्सिलॉन से भाग देते हैं। नहीं समझ में आया होगा? चलिए देखिए, कोई चार्ज जो है क्लोज गॉसियन सरफेस के लिए गॉसियन थ्योरम वैलिड है, तो क्लोज है तो उसके अंदर टोटल चार्ज देख लेना है। बात समझ गया ना? और टोटल चार्ज जैसे देखिए यहां पर है +3q और यहां हो जाएगा -3q और यहां हो जाएगा +q और यहां पर है +3q। तो इस केस में वन फेज से निकालना होगा, तो फिर आप इसको वन फेज से 6 से फिर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। बात समझ गया ना? इस केस में आपको टोटल फ्लक्स इससे पूछेगा। जैसे देखिए, इसको अलग एक क्वेश्चन ही मैं दे रहा हूं, फाइंड नेट फ्लक्स through the closed Gaussian surface, closed cubical Gaussian surface as shown in figure। क्लियर है? यही फिगर आपको दिखाया हुआ है। तो इस केस में क्या करना है, अंदर में देखिए टोटल चार्ज क्या है, बाहर वाला से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, बाहर वाला से इस फेज से फ्लक्स वेरी कर जाएगा। बाहर के कारण जो है इससे वेरी करेगा, कुछ इससे वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि यहां से लाइन्स ऑफ फोर्स जाएगा, पास करेगा। लेकिन नेट फ्लक्स पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बाहर में यदि चार्ज रहता है, याद कीजिए आपको मैं बताया था, 3 केस लेकर के प्रूफ किया था, याद होगा। बाहर में कोई चार्ज लिए थे तो इसके कारण लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा हुआ था। तो देखिए, जितना एंट्री हो रहा है उतना आउट हो रहा है। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, जितना आया उतना गया, तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। 3 लाइन क्रॉस कर रहा है, 3 लाइन आउट हो रहा है, 3 लाइन इन हो रहा है, 3 लाइन इन हो रहा है, 3 लाइन आउट हो रहा है। तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होगा, तो इससे नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? इससे नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाएगा कि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर नेट फ्लक्स जो है बाहर के चार्ज से इंडिपेंडेंट होगा। बाहर कितना भी चार्ज रहेगा, नेट फ्लक्स देखेंगे तो आंसर वही होगा जो इसके अंदर टोटल चार्ज होगा, उसमें एप्सिलॉन से भाग दे देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, नेट फ्लक्स जो हो जाएगा दोस्तों, क्या लिख सकते हैं? नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के बाहर वाले चार्ज से मतलब नहीं है। नेट चार्ज ये +q है, ये +q है और ये -3q है, कैंसिल हो गया बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब q बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका नेट फ्लक्स। क्लियर है ना? तो इस केस में आपको नेट फ्लक्स पूछेगा, ना कि एक फेज से पूछेगा। क्लियर है? क्योंकि इस चार्ज के कारण जो है सब फेज से जो है फिर इक्वल नहीं हो पाएगा। यहां पर देखिए चार्ज यहां भी रखा हुआ है, यहां भी रखा हुआ है, यहां भी रखा हुआ है। वो जब सेंटर पर चार्ज होता है ना, अब बाहर में चार्ज इधर नहीं रहता, तब एक फेज से 6 नेट चार्ज बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? चलिए, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको
नेट फ्लक्स पूछेगा। चलिए ये ए नंबर है। बी में देखिए ऐसा है, ये क्यू है, क्लियर है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है प्लस क्यू, अंदर में ही है। एक यहां पर रखा हुआ है माइनस क्यू, एक यहां पर रखा हुआ है Q1, एक यहां पर रखा हुआ है Q2। ये सब अंदर में है, इनसाइड है, सरफेस पर नहीं है, सब अंदर में चार्ज रखा हुआ है। तो अब नेट फ्लक्स इससे देखा जाए, और देखिए ना, एक यहां पर चार्ज दे दिया है प्लस क्यू, यहां पर दे दिया है माइनस क्यू। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा गॉसियन सरफेस से, फाई इज इक्वल टू क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। क्लोज गॉसियन सरफेस पर से नेट फ्लक्स, तो फाई क्यू नेट कितना हो जाएगा, अंदर वाला जोड़ना है, बाहर वाला से मतलब नहीं है। तो प्लस Q1, कुछ नहीं साइन है तो प्लस लेके चलेंगे ऐसा। चलिए, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर देखिए ना, ये कैंसल आउट हो गया, कर दीजिए। तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, चार ऑप्शन में किए रहे, यही आपको ऑप्शन दिया हो रहेगा। Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, बी में Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, सी में Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, डी में नन। Which is correct? This is correct. क्लियर है ना। देखिए कितना इंटरेस्टिंग था। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप इसको आप रेडी कर जाइएगा। इसके अगले हम लोग वीडियो लेक्चर में देखेंगे में हम लोग देखेंगे कि क्यू के कॉर्नर पर रखेंगे तो क्या सब होगा, चार्ज को एक फेस पर रखेंगे तब क्या सब होगा। ये अगले हम लोग वीडियो लेक्चर में देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग क्या करते जाइए ना कि जितना मैं सीरियल नंबर से डाला हूं वीडियो, वो सब आप लोग देखते जाइए और खूब देखिए। एक ही वीडियो बारी बारी देखिए, आपका एकदम सेट हो जाएगा माइंड में। आप लोग क्या करते हैं, एक बार देखिए उसको छोड़ दिए, या रेगुलर वे में उसको देखिए। इलेक्ट्रोस्टैट जो है 12th का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैट है। इससे बहुत क्वेश्चन डालता है नीट में भी और IIT में भी। तो 12th में जितना पार्ट पढ़ते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसको बहुत जगह देखिएगा लपेट करके पढ़ा दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, ठीक से बताया नहीं जाता है यार। जब ठीक से बताया ही नहीं जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे, उनको कहां से ये भेजा आएगा, नहीं ना आएगा। इसलिए डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है। नीट और IIT क्रैक करना न क्रैक करना तो बात की बात है, सबसे पहला ये बात होना चाहिए कि टीचर डिटेल में जरूर पढ़ाए। बाकी जो है बच्चा को पढ़ना काम है, आपको ईमानदारी से डिटेल से पढ़ाना जरूरी है कि नहीं, बिल्कुल पढ़ाना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब कीजिए जम करके दोस्तों के बीच। और देखिए सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छा बढ़ा था, लेकिन यूट्यूब वाला जो है मेरा 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर उसको घटा दिया है, आपको प्रूफ भी मैंने दिया था। तो पता नहीं दुनिया में सब भ्रष्ट लोग हो गया, सब पैसे के पीछे पागल है। पैसा उसको देगा तो उसको मोनेटाइज कर देते हैं। 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो गया, उसको घटा दिया है। तो चलिए कोई मैटर नहीं है, हम अपना काम जो है ऑनेस्टली करते जाएंगे। आप लोग भी ऑनेस्टली सबको शेयर करते जाइए, और शेयर कीजिएगा तो और मजा आएगा हमको भी पढ़ाने में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।